हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था पदार्थ के बारे में, ठीक है। पदार्थ कैसे बना था, मूल कण क्या था, ठीक है। तो मूल कण के बारे में हमने पढ़ा था, वो तीन होता है, अणु, परमाणु और आयन, ठीक है। तो उसी तीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आज जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मूल कण क्या है? जिनसे आपका पदार्थ बनता है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर क्या बनता है, आपका पदार्थ बनता है, ठीक है। तो मूल कण तीन थे आपके। पहला क्या था? परमाणु, ठीक है। परमाणु, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एटम, ठीक है। और दूसरा क्या था? अणु, अणु, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। और तीसरा क्या था? आयन, ठीक है। आयन, इसे अंग्रेजी में आयन ही बोलते हैं, ठीक है। आयन, ठीक है। तो ये तीन है आपके क्या? मूल कण, जिनसे क्या बनता है, आपका पदार्थ बनता है, ठीक है। परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो किसी रासायनिक अपक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। अणु क्या है? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है, ठीक है, जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में क्या हो सकता है? अपघटित हो सकता है, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक भागों में टूट सकता है अणु आपका, ठीक है। आयन क्या है? आयन जब किसी अणु या परमाणु, ठीक है, जब किसी अणु या परमाणु पर क्या आ जाए, कोई आवेश आ जाए, धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, ठीक है, तो उसे क्या कह देते हैं? आयन, ठीक है। परमाणु का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई भी तत्व हो गया आपका, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है आपके परमाणु में, ठीक है, जब अकेले होंगे, ठीक है। अणु में देखिए, जैसे H2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया, ठीक है, F2 हो गया, ये सब क्या है आपके अणु है, ठीक है। ये दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। आयन क्या है? देखिए सर, जैसे सोडियम पे क्या आ जाए, एक प्लस चार्ज आ जाए, ठीक है। मैग्नीशियम पे दो प्लस आ जाए, ऑक्सीजन है फिर दो माइनस है, तो ये सब क्या है? आयन है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? आयन, ठीक है। मतलब कोई भी परमाणु है या अणु है, ठीक है। जैसे अणु में देख लो, NO3 माइनस है, ठीक है, एट ए टाइम, ठीक है। ये देखो परमाणु समूह है, ठीक है, यानी अणु इसे बोल सकते हैं, लेकिन इस पे क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया, इसीलिए इसे क्या कह देंगे? आयन। और ये सब क्या है? परमाणु है, लेकिन इन पे क्या है? आवेश है, इसीलिए इसे भी क्या बोलेंगे? आयन ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके मूल कण के बारे में जानकारी, ठीक है, परमाणु, अणु और आयन। तो इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। पदार्थ का क्या वर्ग? पदार्थ का वर्गीकरण जो है, ठीक है, वो दो प्रकार से हुआ है, ठीक है। पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। पहला क्या है? अवस्था के आधार पर, ठीक है। और दूसरा क्या है? शुद्धता के आधार पर। अवस्था के आधार पर यानी मूल कण की व्यवस्था के आधार पर, मतलब पदार्थ में मूल कण कैसे व्यवस्थित होते हैं, इस आधार पर मतलब पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, वो तीन प्रकार से किया गया। इस वीडियो में हम केवल अवस्था के आधार पर ही पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में शुद्धता के आधार पर, नहीं तो वीडियो आपका जो है लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अवस्था के आधार पर यानी मूल कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी पदार्थ में आपके मूल कण किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो पदार्थों में मूल कण जो है वो तीन तरह से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। और उसी तीन तरह की व्यवस्था के आधार पर ये आपका पदार्थ जो है तीन प्रकार का हो जाता है। पहला जो है वो ठोस है, दूसरा क्या है? द्रव है, तीसरा क्या है? गैस है, ठीक है। पहला ठोस, द्रव, गैस, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। इसको बोलते हैं लिक्विड, और इसको बोलते हैं गैस ही, ठीक है, गैस, ठीक। तो चलिए पहला देखते हैं ठोस। ठोस, ठोस अवस्था में, ठीक है, मूल कण जो होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, यानी सटे हुए होते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में मूल कण सटे हुए होते हैं, ठीक है। और जब आपके मूल कण सटे हुए होंगे तो इन कणों के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा, ठीक है, वो क्या होगा? प्रबल होगा, ठीक है, प्रबल होगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए, ठोस में क्या है? जो मूल कण होंगे, मूल कण, मूल कण काफी
समीप यानी पास पास होंगे, ठीक है, काफी समीप होंगे। और जब पास पास होंगे तो इनके मध्य जो कणों के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो प्रबल होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होगा, ठीक है। और जब अंतर आणविक आकर्षण बल आपका प्रबल होगा, ठीक है, तो ये कण क्या एक दूसरे को इधर उधर होने नहीं देंगे, ठीक है, एक दूसरे को इधर उधर नहीं जाने देंगे, ठीक है, जिससे इनकी आकृति और आयतन जो होगा वो क्या होगा, निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इनकी जो आकृति है, ठीक है, आकृति और आयतन, ठीक है, आकृति और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। अब निश्चित क्यों होगा, क्योंकि अंतर आणविक आकर्षण बल आपका क्या है, प्रबल है। और जब अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल है तो ये अंतर आणविक आकर्षण बल क्या करेगा, इन कणों को इधर उधर नहीं होने देगा, ठीक है, यानी एक मतलब अपने से अलग नहीं होने देना, जिससे इसकी आकृति और आयतन क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए इसमें, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, द्रव। द्रव पदार्थ की द्रव अवस्था क्या है, ठीक है, पदार्थ की द्रव अवस्था क्या है। तो पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है, जिसमें पदार्थ की वह अवस्था जिसमें मूल कण, ठीक है, मूल कण ठोस की अपेक्षा थोड़ी अधिक दूरी पर, ठीक है, और गैस की अपेक्षा थोड़ी कम दूरी पर, ठीक है, गैस की अपेक्षा थोड़ी कम दूरी पर हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें मूल कण ठोस की अपेक्षा थोड़ी अधिक दूरी पर तथा द्रव की गैस की अपेक्षा थोड़ी कम दूरी पर होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, द्रव अवस्था, ठीक है, द्रव अवस्था, ठीक है। तो मूल कण जो होंगे, इसमें पहला पॉइंट देखिए, मूल कण ठोस की अपेक्षा, ठीक है, थोड़ी अधिक, ठोस की अपेक्षा थोड़ी अधिक दूरी पर, ठीक है, थोड़ी अधिक दूरी पर, जबकि गैस की अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा थोड़ी कम दूरी पर, ठीक है, थोड़ी कम दूरी पर, ठीक है। तो मूल कण ठोस की अपेक्षा थोड़ी अधिक दूरी पर होगा, जबकि द्रव की अपेक्षा थोड़ी कम दूरी पर होगा, ठीक है। तो उस अवस्था को क्या करेंगे, द्रव अवस्था, ठीक है। दूसरा, इसमें देखिए जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा वो ठोस की अपेक्षा कम होगा और गैस की अपेक्षा अधिक होगा, ठीक है। अंतर आणविक आकर्षण बल की बात करें तो, ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है, तो ठोस से कम, ठीक है, और द्रव से क्या होगा, द्रव से अधिक होगा, ठीक है, अरे गैस से, सॉरी, गैस से अधिक होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर इसके आकृति की बात करें तो वो निश्चित होती है, ठीक है, आकृति क्या होगी, नहीं, आकृति जो होती है अनिश्चित होती है, ठीक है, आकृति जो होगी अनिश्चित होगी। कैसे, चलिए देखिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए आप, ठीक है, आकृति अनिश्चित, 1 मिनट इसको देखिए, आकृति अनिश्चित तथा आयतन जो होगा वो निश्चित होगा, आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है, आयतन निश्चित होगा। आकृति कैसे अनिश्चित होगी, जैसे 1 लीटर पानी लीजिए, ठीक है, तो आयतन क्या है, 1 ही लीटर है, अब उसको आप गिलास में डाल रहे हैं, ठीक है, 1 लीटर गिलास में डालेंगे, ठीक है, तो गिलास के आकार का हो जाएगा, बॉटल में डालेंगे तो बॉटल के आकार का हो गया, ठीक है, बाल्टी में डाल दिए तो बाल्टी के आकार का होगा, मतलब जिस भी पात्र में आप उस द्रव को डालेंगे, ठीक है, उसी के आकार का वो हो जाएगा, यानी इसकी आकृति क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। और आयतन, 1 लीटर तो पानी लिए हैं तो आयतन क्या है, निश्चित है, वही 1 लीटर पानी ही
अलग अलग आकार में हो जा रहा है। ठीक है, तो आयतन इसीलिए क्या होगा, निश्चित होगा, और आकृति क्या होगी, अनिश्चित। अच्छा, एक चीज और एग्जाम्पल नहीं बताया। ठीक है, ठोस का एग्जाम्पल देख लीजिए, लोहा हो गया, ठीक है, बर्फ हो गया, ठीक है, तमाम ठोस पदार्थ हैं, ठीक है, ईंट हो गया, ये सब। ठीक है, इसमें देखिए एग्जाम्पल, इसमें आपका जल हो गया, ठीक है, तेल हो गया, ठीक, आदि। इसी प्रकार से जितनी भी द्रव वस्तुएं आपके, ठीक है, तो आ जाएंगे इसमें। अब गैस अवस्था क्या होती है, तीसरा, चलिए देखिए, गैस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें मूल कण, ठीक है, द्रव की अपेक्षा अधिक दूरी पर, यानी काफी अधिक दूरी पर होते हैं। ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें मूल कण काफी अधिक दूरी पर होते हैं। ठीक है, एक कण यहाँ हो गया, तो एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ, ठीक है, काफी अधिक दूरी पर है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, गैस। ठीक है, मूल कण की अगर बात करें, मूल कण तो काफी दूरी पर, ठीक है, मूल कण काफी दूर होते हैं। ठीक है, ठीक है, मूल कण काफी दूर होते हैं। दूसरा, अगर अंतराणविक आकर्षण बल की बात करें, ठीक है, अंतराणविक आकर्षण बल की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, नगण्य होगा। ठीक है, लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, नगण्य ना के बराबर होता है। ठीक है, मतलब होता ही नहीं है, यानी इसके कण पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, वो चाहे जहां गति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन द्रव और ठोस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गैस में ऐसा होता है कि उसके जो मूल कण है वो पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो वो किसी भी दिशा में क्या करेंगे, गति करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसका जो आकृति है और आयतन है दोनों अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, आकृति तथा आयतन क्या होगा, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल वायु हो गया, ठीक है, वायु हो गया, वाष्प हो गया, ठीक है, वाष्प यानी भाप, ठीक है, पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो वाष्प बन के क्या होता है, उड़ जाता है ना। अब उड़ के कहाँ गया कुछ नहीं पता, यानी उसके जो मूल कण होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर पानी को हीट कर दिया जाए तो पानी के जो मूल कण हैं वो क्या होंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे और किसी भी दिशा में क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। ठीक है, तो यानी गैस अवस्था में बदल जाता है वो। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी फिर कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।